दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा धो करके आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी पेस्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम चढ़ा दिए थे छोला वाला चना को बॉईल होने के लिए, और यहाँ पर मैं पेस्ट बना रही थी। छोला के लिए भी बना लूँगी पेस्ट और सब्जी के लिए भी। तो सब्जी हम सुबह में नहीं बनाए थे, बहुत लेट से आज बनाए थे। तो अभी देखिए यहाँ पर हम चढ़ा रहे हैं सब्जी। हम प्याज को भूंज लिए हैं अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पर जो बॉईल करके रखे हुए थे, हम बॉईल कर दिए थे। सेम का दाना है और आलू, तो उसको हम बॉईल किए हुए थे। उसके बाद वो ठंडा हो गया था, फिर हम उसको दूसरा बर्तन में करके फिर छोला के लिए हम चढ़ा दिए थे बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं सब्जी बना रही थी। हम अच्छे से मसाले को भूंज लिए हैं। उसके बाद हम जो बॉईल करके रखे हुए थे आलू, तो उसको हम डाल दिए। उसके बाद उसको भी कुछ देर भूंजे और उसमें पानी डाल दिए थे। फिर खाना उना खाने के बाद देखिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ कपड़ा को सिलाई करने के लिए। तो मैं अभी ब्लाउज की तुरपाई कर रही हूँ, और सिल करके मैं छोड़ दी थी, तुरपाई नहीं कर पाई थी। तो उसी को अभी हम तुरपाई कर रहे हैं। तो कभी कभी टाइम निकाल करके मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके सिलती हूँ कपड़े। और उसके बाद देखिए ये सिलाई ख़त्म हुआ था। उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ पूरे घर की। तो अभी शाम की टाइम हो रहे हैं, तो इस टाइम झाड़ू तो लगता ही है शाम के टाइम में। तो अभी मैं पूरा साफ़ सफाई करूँगी। उसके बाद बर्तन है थोड़े से, तो उसे भी धोने हैं। यहाँ पर होटल के सब्ज़ी वगैरह बने थे, तो सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो सबको हम अच्छे से रख देंगे। और जो बर्तन है धोने वाला, उसको हम बाहर निकालेंगे। और खाना मैं दोपहर में बनाई थी, तो थोड़ा ज़्यादा ही है। तो रात के लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बस गरम करना होगा और रात की सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम पूरा साफ़ सफाई कर लेंगे। उसके बाद हम सब्ज़ी खाना की व्यवस्था करेंगे। पहले तो झाड़ू लगाएंगे, फिर थोड़े बहुत बर्तन हैं वो धो लूँगे। उसके बाद हम खाना। और फ्रेंड्स, मैं नहाई थी, उसके बाद बाल उल कंघी नहीं की हूँ, क्योंकि इतना सारे काम हो जाते हैं ना कि कंघी करने में भी टाइम नहीं मिलता है। अभी बाल कुछ सूखे भी नहीं हैं, इसलिए हम कंघी नहीं किए हैं। और बाल में तेल भी नहीं डाले हैं। शाम के टाइम में हम तेल डाल करके अच्छे से कंघी कर लेंगे। उसके बाद हम सोएंगे। तो यहाँ पर देखिए बर्तन थोड़ा एक दो ठो बाकी था। तो अभी छोला वाला ये कुकर का जो अजराए हुए थे, तो उसको भी मांजना है। इसको हम बाहर निकालेंगे। पहले झाड़ू लगा लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम मांजना धोना करेंगे। तो यहाँ पर ना दो दो ठो ट्रे में हम लोग रखते हैं बर्तन, क्योंकि समाता नहीं है एक तो ट्रेन में नहीं ट्रे में। तो हम दोनों में रख देते हैं बर्तन वाला ट्रे। दो है मेरा, तो उसी में हम रख लेते हैं। तो अभी हम एक में कर दिए हैं, और जो अभी धोने वाले हैं उसको हम एक ठो में धो लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं। यहाँ पर लिपाई पोताई होने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर टेबल था ना, वो सड़ गया, मतलब सड़ेगा क्या, यहाँ पर दिया लग गया था, तो पूरा अंदर अंदर खोखला हो गया। तो उसको हम बाहर निकाल करके फेंक दिए। फेंके नहीं है, एक साइड का ठीक है, तो उसको रखे हैं। रोहन के पापा बोले कि पीढ़ा उढ़ा बन जाएगा बैठने के लिए, तो इसलिए हम रख दिए हैं। और वो कभी बना लेंगे कांटी उटी से ठोक करके। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेंगे। उसके बाद मैं सोची थी कि लिपाई कर दूँ, लेकिन शाम होते जा रहा था, इसलिए फिर मैं सोची कि कल ही लिपाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो बर्तन थे सभी हम निकाल लिए थे। उसके बाद हम इसको धो लिए हैं। इसको खंगारेंगे। दो पानी खंगालते हैं, तो 2 पानी खंगार लेंगे। उसके बाद हम इसको अंदर ले जाएंगे। तो अभी शाम के टाइम भी हो रहे हैं, अभी धुंधला धुंधला सा लग रहा होगा आप लोगों को। और शाम होते होते जाते रहते हैं, काम तो होते ही रहता है, लेकिन शाम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। दिन भर काम पर लगे रहते हैं, तो फिर टाइम का भी पता नहीं चलता है। तो इतने सारे अभी तो कम है बर्तन, इससे ढेर सारे बर्तन होते हैं सुबह के टाइम में। दिन भर में 2-3 बार धोते रहते हैं, तब जाके कम होता है बर्तन धोने के लिए। तो हम बर्तन धो लिए थे। उसके बाद हम सब्ज़ी भी कट कर लिए थे। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ, रात की सब्ज़ी। खाना मैंने दोपहर में ही बना लिया था, तो वो बचा हुआ, तो उसको गर्म करेंगे। पहले हम सब्ज़ी बना लेते हैं। तो सब्ज़ी में आलू और फूल गोभी की है। तो रोहन के पापा बोल रहे थे कि फ्राई करके बना लो, तो मुझे लगा कि अभी बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए हम फ्राई नहीं किए। बस सिंपल सा सब्ज़ी बना लिए हैं। जैसे हम छौंका लगाते हैं वैसे ही छौंका लगा करके फिर हम इसको
बना रहे हैं। तो हम सब्ज़ी चढ़ा दिए, उसके बाद हम पेस्ट पीस रहे हैं यहाँ पर। तो लहसुन और मिर्चा की हम मसाले पीस लेंगे और बाकी तो मसाला है ही, तो इसलिए हम अभी पीस लेते हैं। सिलवट पर ही पीस रहे हैं, थोड़ा सा है तो मिक्सी में पिसाएगा भी नहीं, तो हम सोचे कि सिलवट पर ही पीस लेते हैं। तो पानी भी हम नहीं लाए हैं दोस्तों। अभी हम सभी सब्जी चढ़ा लेंगे, मसाला वसाला डाल लेंगे, उसके बाद हम पानी लाने भी जाएंगे। अभी उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और हमारे घर के सामने है टंकी, तो हम कभी भी लेकर के आ जाते हैं, तो इसलिए दिक्कत नहीं होता है। बस टंकी भरा हुआ रहना चाहिए, और नहीं तो जब पानी नहीं रहता है ना टंकी में, तो पूरा प्रॉब्लम है हमारे मतलब गांव में। पूरे गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पानी नहीं रहता है तो टंकी पर। तो देखिए हम पेस्ट बना लिए थे, उसको डाल दिए, अच्छे से भूंजे हैं। और आज हम टमाटर को काट के डाले हैं, बाकी तो हम खड़ा ही डाल देते हैं। अभी हम काटे थे, उसके बाद डाल दिए हैं, नमक वमक भी डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम पानी डाले हैं, इसको खदकने के लिए ढक देंगे कुछ देरी तक। उसके बाद ये बन जाएगा और होटल भी अभी अंदर करेंगे, उसके बाद सभी को हम देंगे खाना। अभी बच्चे पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए अभी अंधेरा भी हो गया है बहुत, तो बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी ये पढ़ाई करेंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे और सभी का टाइम हो जाएगा खाने के लिए। तो पहले तो हम बच्चों को खिला देते हैं, क्योंकि रोहन के पापा लोग थोड़ा लेट से आते हैं दुकान से, तो फिर थोड़ा लेट ही हो जाता है। और ये देखिए ये सुबह का टाइम है, सुबह लग गए हैं खेतों के कामों में। तो रोहन के पापा ना आज पहले तो जुतवा दिए थे ट्रैक्टर से, लेकिन आज है थोड़ा मौका मिला है मौसम से, तो ये ना सोचे कि मक्का लगा ही देते हैं। तो मक्का और अरहर भी बुने हुए हैं और अभी मक्का डाल रहे हैं, और क्या डाल रहे हैं, सनई फूल बोलते हैं ना, वो डाल रहे थे। तो मैं घर पर काम कर रही थी, तो फिर मैं नहीं की इसमें काम, बस रोहन के पापा ही काम किए थे। तो देखिए बीज उज लेकर के आए थे, थोड़ा बहुत माइंड खाद था वो लेकर के आए हैं और डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा खाद भी दे रहे हैं। और आज कोहड़ा लौवा जो भी लगाना था वो लगा दिए। और आज थोड़ा मौसम टाइम दिया है, और इससे पहले बहुत ज़्यादा धूप था और रात में थोड़ा बारिश हुई थी। अभी भी थोड़ा जो छोटा छोटा बूंदा आता है ना, वो ला रहे थे बारिश। फिर भी ये काम कर रहे थे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, टाइम भी नहीं मिलता है, और मौसम से भी टाइम नहीं मिलता है, और काम से भी टाइम नहीं मिलता है। इसलिए आज जितने भी खेत की काम है सब निपटा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे रखे हुए थे लकड़ियाँ, सभी हम उठा लिए हैं, और बाकी था उसको चांदनी देखिए सरिया करके रख दी है, कभी कभी जलाने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पर ये कोहड़ा लौवा गोंगरा झींगी जो बोलते हैं ना, वो सब डाल रहे थे। सेम वगैरह जो बीज है ना वो डाल रहे थे। तो आज रोपने का काम ख़त्म हो गया है, बस बारिश आने की अब है। तो बारिश ही नहीं आती है ज़्यादा, जब आती है तो बहुत ज़्यादा, और नहीं आती है तो बिल्कुल नहीं आती है, बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। तो उससे जो भी रोपा हुआ चीज़ होता है ना वो ख़राब हो जाता है। और अभी बहुत से लोग बीड़ा जो होते हैं धान रोपने के लिए वो भी किए हुए हैं, लेकिन बारिश एक बार नहीं आ रही थी, पूरा धूप ही था, तो लोग पटाए भी, उसके बाद बारिश हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2-3 का बनाते हैं, 2-3 ठुम्बा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, वो बनाए थे। फिर उसमें लौवा कोहड़ा झींगी ये सब रोप दिए। और मैं अंदर देखिए आज परवल आलू की फ्राई वाला सब्ज़ी बना रही थी सुबह के टाइम में। तो पहले तो हम प्याज टमाटर ये सब भूंज लेते हैं, मसाला भूंज लेंगे। पहले हम फ्राई किए हुए थे, उसके बाद मसाला टमाटर ये सब भूंजे, उसके बाद हम डालें, फिर पानी डालें अपने परिवार के अनुसार। और यहाँ पर देखिए खाना वाना खाने खिलाने के बाद मैं लगी हूँ यहाँ पर लिपने के लिए। तो सुबह के अभी लगभग बज रहे होंगे 8-9 बज ही रहे होंगे, उस टाइम हम लिपाई कर रहे थे। लगभग 9 तो बज ही गए होंगे, मुझे भी पता नहीं है कितना बजा था। तो उसी टाइम हम पूरा काम निपटा लिए थे। उसके बाद हम यहाँ पर लिपाई कर रहे हैं। आलू चढ़ा दिए हैं बॉईल होने के लिए होटल का, और अपना काम पर हम लग गए हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इसलिए लिप रही हूँ क्योंकि थोड़ा फटा हुआ था, तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जब हम गोबर से लिप दिए ना उसके बाद बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसी तरह से हम थोड़ा करके सब दीवार को भी हमको लिपना है।
और बारिश के दिन में घर दरवाज़ा को साफ़ सुथरा रखना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन रखना तो पड़ता है। बच्चे घर में विशेषकर बच्चों घूमने चले जाते हैं, उसके बाद आते हैं तो खाली पैर तो नहीं, खाली मतलब पैर को भीगा करके आते हैं, फिर बाहर अंदर होते रहते हैं। उसकी वजह से भी थोड़ा घर भी ख़राब हो जाता है। और बच्चों को कितनों भी मना करो वो तो मानते नहीं हैं, अंदर बाहर होते रहेंगे, चिपड़ चिपड़ इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अभी मैं सोची कि लिपाई कर देती हूँ। अभी भी मौसम ख़राब है लेकिन मैं लिपाई कर रही हूँ। अब देखिए बारिश आता है कि नहीं आता है। बारिश आएगा तो अच्छा है, क्योंकि खेत वालों के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। बारिश नहीं आता है तो फिर नुकसान भी हो जाते हैं, और जो बीड़ा लगाए हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि धूप होता है तो फिर वो भी ख़राब हो जाएगा। फिर बीज खरीद करके लाते वो बेकार हो जाता है, इसलिए। तो अभी देखिए मैं लिपाई कर रही हूँ। आज आंगन की लिपाई करी, कल मैं पूरे घर की लिपाई की थी, आंगन को लिपने नहीं पाई थी, शाम हो गया। तो फिर आज मैं सुबह सुबह लगी हूँ लिपने के लिए। 9 बजे ही लगी थी लिपने के लिए शायद। और इधर का दीवार भी हम थोड़ा लिप दे रहे हैं। यहाँ पर ना रोहन चाकू से कोड़ दिया था, उसको हम मिट्टी से छाप लिए हैं। उसके बाद हम अच्छे से गोबर लगा दे रहे हैं। पहला बार में तो आज से फट ही जाएगा थोड़ा बहुत, तो दोबारा फिर से हम यहाँ पर लिपाई करेंगे तो फिर बराबर हो जाएगा। और अभी बहुत से हमारे घर में ना कोड़ा काढ़ा हुआ है। रोहन है ना, वो कुछ भी पकड़ता है उसी से कोड़ देता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दीवार हमारा ख़राब भी हो गया है। उसमें मिट्टी गोबर लगाना है हमको। तो यहाँ पर मशीन भी रखते हैं, थोड़ा साफ़ सफाई भी रखना पड़ता है। यहाँ पर भी कपड़ा उपड़ा थोड़ा गिर जाता है तो फिर वो भी गंदा होने की डर रहता है, इसलिए हम यहाँ पर भी लिपाई छपाई की काम बराबर करते रहते हैं। और आप लोगों को भी देखना बहुत पसंद आता है। तो फ्रेंड्स कमेंट में बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, और चलिए मिलेंगे कल।